26 जनवरी करीब है और ऐसे में देश का जश्न मनाने का जोर शोर से इंतज़ाम किया जा रहा है। हर जगह तैयारियां चल रही है 26 जनवरी के आयोजन को लेकर। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से सटे पहाड़ी मंदिर में जो एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला तिरंगा लगाया गया था, वो स्थान आजकल बदहाली की स्थिति में है और वहां कुव्यवस्था का ऐसा हाल रहा कि वहां जो विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला तिरंगा लगाया गया था, वो फिर वहां फहराता नजर नहीं आया। देखिए ये रिपोर्ट। आज से ठीक 4 साल पहले 23 जनवरी 2016 को पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आमंत्रित किया गया था। रक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन करने के बाद मोरहाबादी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लहराने के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे, लेकिन यह नजारा कुछ दिनों तक ही दिखा, कारण झंडा क्षतिग्रस्त होने से उतार दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहाड़ी पर पिछले 3.5 साल से झंडा नहीं लहर रहा है। यहाँ सिर्फ फ्लैग पोल खड़ा है। झंडा लगाने के क्रम में पहाड़ी मंदिर का पूरा अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया। अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों पेड़ काटे गए, लैंडस्लाइडिंग की समस्या आ गई, ट्री कटिंग की समस्या आई, जिसको लेकर हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया था हम लोगों ने। उसके बाद फिर इस पर रोक लगा निर्माण कार्य पर, और झंडा जहाँ तक बात था तो झंडा भी सक्सेस नहीं हो पाया। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हर 2-4 दिन में झंडा जब फट जाने लगा तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आप अपनी जिम्मेवारी में झंडा लगाते हैं तभी आप लगा सकते, नहीं तो अगर दोबारा झंडा फटा तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तब से झंडा लगना बंद हो गया। और अभी झंडा का कंडीशन ये है कि मतलब कि झंडा जो लगा था वो इसी टाइप से फेंक दिया गया बाहर में। और आप मंदिर के पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ आपको झंडा ऐसे ही मिल जाएगा। पोल के आसपास निकले पत्थर और छड़ हमेशा से खतरे का आभास कराते रहते हैं। पहाड़ी पर फ्लैग पोल को खड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ी में रात दिन ड्रिल किया गया। इसके लिए जगह पर झंडा के पोल का फाउंडेशन लगाया गया है। उस जगह पर बने वेटिंग हॉल को तोड़ दिया गया। सैकड़ों फीट गहरा करके फाउंडेशन झंडा तैयार किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पहाड़ी के कई हिस्से में दरारें आ गई। मंदिर से लेकर सीढ़ियों में आई दरार के बाद में प्लास्टर करके ढक दिया गया, लेकिन पैक पोल को हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज इस पहाड़ी की हालत ऐसी हो गई कि हल्की बारिश होने पर मिट्टी का संकलन होने लगता है। इसके अलावा छोटी छोटी चट्टानें भी नीचे लुढ़क जा रही हैं। इस कारण आसपास के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। ये 2015 में झंडा लगा, 6 महीने के बाद फट गया। उसके बाद फिर चेंज हुआ, इसको फिर लगा और फिर उसके बाद वही हुआ, फट गया। और 3 करोड़ रुपया जो लगा उसे मंदिर का निर्माण हो जाता कितना, मंदिर पूरा धंस गया। इधर का पूरा पहाड़ी वहाड़ी का धंस गया, पूरा पेपर में आया था कितना नोट ये हो गया, सड़ गया, गल गया, ये सब हुआ। देखिए पहाड़ी मंदिर में नुकसान हुआ ही, बाकी आपका पब्लिक का जो पैसा है, पैसा जो यहाँ लगता है उसका वेस्टेज हुआ। पब्लिक जो पैसा यहाँ पे अपना निस्वार्थ रूप से देते हैं, दान करते हैं, उनका मिसयूज़ किया गया है। आखिर में जब आपको झंडा नहीं लगाना था, उसका यूज़ नहीं होना था, तो आप उतना बड़ा क्यों एक्शन लिए और उसके बाद में फिर आप उसको पलट गए। झंडा, जबकि तिरंगा झंडा जो है 2 से 3 बार फट चुका है, उतना बड़ा झंडा 2 से 3 बार फट चुका है, उसको बदली हुआ। फिर उसके बाद लोग छोड़ दिया कि जब पब्लिक का विरोध होने लगा तो छोड़ दिया गया कि छोड़ दो, झंडा नहीं लगाना। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको नहीं लगाना था तो उतना आप इन्वेस्टमेंट क्यों किया, उतना पैसा क्यों लगाएं? पब्लिक का पैसा, आखिर कोई अपना पॉकेट से तो पैसा दिया नहीं था। जो यहाँ संस्था के लोग हैं बाकी पैसा गिनने में लगे हुए हैं। बहरहाल पहाड़ी मंदिर पर विश्व का सबसे ऊंचा झंडा फहराने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई थी, जिसकी वजह से ऐतिहासिक महत्व वाले पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ी बाबा के मुख्य मंदिर की दीवारें दरक गई है। मौजूदा समय में इस फ्लैग पोल का रखरखाव भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। झंडा चढ़ाने वाला मोटर भी कई महीनों से खराब पड़ा है। झंडे के लिए लगाया गया पोल अब केवल दिखावा मात्र ही रह गया है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। एक बार फिर रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी,
जो प्लानिंग का अभाव देखने को मिला वो इस विश्व कीर्तिमान स्थापित करने संबंधी तैयारी में देखने को मिला। विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन उससे भी ऊंची मीनार खड़ी कर दी गलतियों की। देखिए दीपक, ये झंडा जब लग रहा था उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था, मीडिया में सुर्खी बनी थी। ये पहाड़ी मंदिर यहाँ का शान है और वहाँ भोले बाबा का मंदिर है जहाँ शौक से लोग दर्शन करने जाते हैं। इस झंडा को लगाने से पहले सरकार ने न तो किसी पर्यावरणविद से बातचीत किया, न ही सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत किया। आनन फानन में रघुवर सरकार सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए बड़ा सा झंडा लगा दिया, जिस पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च हुए हैं। इन पैसों में मंदिर को इतना बढ़िया बना दिया जाता और बढ़िया बना दिया जाता कि यहाँ पर्यटकों के आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाती और पर्यटक आते जी, यहाँ का जो और थोड़ी मजबूत हुई होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए रघुवर सरकार ने इस झंडे का यहाँ ये किया और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, यूं ही छोड़ दिया गया। झंडा जब फट जा रहा था तो माननीय न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया था। मैं बता दूं दीपक कि झंडा फटा हुआ झंडा को लोग यूं ही छोड़ दिए जी। लाख सामाजिक कार्यकर्ता चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यह राष्ट्र के लिए, देश के लिए दुखद है। इस पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। अब ये मंदिर है, मंदिर का अस्तित्व कैसे बचे, नई सरकार की जिम्मेवारी में है। नई सरकार को इस पर सोचने का है। ओंकार आवामी का उद्देश्य ये जी। बिल्कुल, कोशिश ये है अब कि जो गलती हो गई उसे दुरुस्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक माहौल के साथ छेड़खानी की गई। उचित प्लानिंग के बिना एक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में काम कराया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पूरे पहाड़ में दरारें आ गई है, मंदिर की सीढ़ियों में दरारें आ गई है और मंदिर के लिए आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा होता दिख रहा है। तो अब अभी से अगर मंदिर को बचाने की कवायद शुरू न हुई तो न जाने कहीं देर ना हो जाए और इसका नुकसान पहाड़ी मंदिर को न भुगतना पड़े।